क्या पाकिस्तान आग के साथ खेल रहा है? जो कि इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि पाकिस्तान आग के साथ खेल रहा है। इसके ऊपर अप्रैल में इस साल थोड़ा सा आपको खुलासा बयान कर दूं कि हुआ क्या। पिछले साल चार्ली एब्दो ने जब उनके जिन्होंने फ्रांस पे हमले किए थे चार्ली एब्दो के खिलाफ ओरिजिनली 2007 में जो उन्होंने कार्टून डाले थे, उसकी कुछ पेशियां दोबारा से होने लगी थी 2020 में। उसके नतीजे में चार्ली एब्दो ने दोबारा से वही वाले हजरत मोहम्मद के कार्टून शाया किए। उस नतीजे में कुछ लोगों ने एक जनूनी मुसलमान ने उठा और सैमुअल पती एक फ्रांस के टीचर का गला काट दिया। उसने उसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने बिल्डिंगों पे वो हजरत मोहम्मद के कार्टून लगा दिए और कहा कि तुम हमें डरा नहीं सकते। फिर पाकिस्तान में एहतजाज हुए। खादिम रिजवी उसके जिंदा था। खादिम रिजवी ने डिमांड की कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, तो पाकिस्तान की हुकूमत उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो बहरहाल उसी दिनों में खादिम रिजवी अपने अल्लाह मियां को प्यारे भी हो गए और जब वो प्यारे हो गए, इन्होंने मामला हुकूमत ने उनको कहा कि हम मार्च तक इसको एम्बेसडर को निकाल देंगे, मैं थोड़ा टाइम दे। जाहिर बात है उन्होंने टाइम बाय किया और फिर आया मार्च। मार्च में उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपने अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला, अब हम धरने देंगे। तो फिर इन्होंने धरने दिए अप्रैल में और उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। काफी ये अंग्रेजी में बनाई थी वीडियो, इसके 28,000 व्यूज हैं। उर्दू में भी इसकी 3-4 किस्म की इस तरह की वीडियोस थी। कुल मिला के कोई लाख व्यूज थे उनके, क्योंकि फिर हमने देखा कि किस तरह लड़ाइयां हुई, लोग बाहर निकले, पुलिस की आपस में झड़पें हुई, मारपीट हुई, काफी खून बहाया वगैरह वगैरह। तो तब इन्होंने इसके खादिम रिजवी के बेटे को, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नया चीफ है, उसको अरेस्ट कर लिया, सादुल्लाह को। तो अब हुआ क्या कि एक महीना पहले सादुल्लाह को, सॉरी साद रिजवी को, सादुल्लाह नहीं, फादुल्लाह मेरे दिल में आ गया। तो साद रिजवी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की, अब ये भी अजीब ही किस्म की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रिहा कर दो, अब इसको छोड़ दो। तो पिछले 1 साल से जेल में है। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत को पता है कि हमने इस्लामिक कार्ड भी खेलना है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न किस्म का इस्लामी कार्ड खेलना है, तो इन्होंने उसको छोड़ा नहीं। तो अब वहां पे पाकिस्तान में कल से बहुत शिद्दत से मुजाहरे हो रहे हैं। 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, बहुत सारी वीडियोस आई हैं, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि कितने लोग इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं और सड़कों पे निकल के वो कितना एहतजाज कर रहे हैं, कितनी वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब इसको इन्होंने कंट्रोल कैसे करना। तो उसकी एक आपको छोटी सी झलक भी दिखा देते हैं कि इस वक्त क्या रहा है। और ये काफी सारी वीडियोस हैं ट्विटर पे इस वक्त चल रही हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो मलांगे नाच रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे इस वक्त खूब दंगा हो रहा है पाकिस्तान में, खूब शोर मचाया हुआ है। 3, जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस वाले बेचारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए निकले और मारे गए। कहा यह जा रहा है कि वो 2 पुलिस वाले अपनी ही पुलिस की गाड़ियों के नीचे आके मर गए। तो ये ड्रामेबाजी की जा रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है अब नंबर बनाएगी, लोगों को उकसाएगी तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये मौलवियों के खिलाफ, ये मौलवी दहशतगर्दों के खिलाफ इनको उकसाएगी वगैरह वगैरह। तो जो भी हुआ, अगर ये इस तरह के दंगे ना कर रहे होते तो वो हादसा भी ना होता, अगर वो हादसा ही उनकी मौत की वजह बना। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि ये किस लेवल पे इस वक्त प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से किया जा रहा है। ये आप सुनिए, ये क्या फरमा रहे हैं। एक वो देखा इसराइली बम है, इसराइल ने इन्हें दिए हैं कि लद्दाख वालों को खत्म करें, लेकिन मुसलमानों पाकिस्तान में रहने वालों हमारे बड़ों ने कुर्बानी इसलिए। तो अब ये ड्रामेबाजी क्या चल रही है कि इसराइल ने इनको दिए बम के ये तहरीक लबैकियों के ऊपर चलाए जाएं। अब चलो, नंबर बनाने हैं, दोनों तरफ से नंबर बनाए जा रहे हैं। तो थोड़े से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हो क्या रहा। यही
आपके पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के नंबर बनाते थे जब when shoe was in the other foot, जब नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने धरने दिए, टीएलपी असल में ताकत बन के तभी उभरी थी जब इन लोगों ने ड्रामेबाजी की। तो जरा इनके बयान सुनिए पाकिस्तान की हुकूमत के, जो आज हुकूमत में बैठे हुए। जनाब सारा कराची बंद होगा, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। देखो कहाँ है वर्कर, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये हमारे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब। भाई साहब गाड़ी नहीं चलेगी कराची शहर में, बस ये एक्शन प्लान है। अच्छा, अभी नेटिव जेटी बंद हो गया है, कयूमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है, शाह फैसल बंद हो गया है। देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही, मैं इनको मिलता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बेईमान मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। मैं इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो। अस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाति उम्र की तरफ बात करो, तकरीरों से ये बेशर्म ले जाए। मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर से बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। तो ये वजीर आजम शीदा टल्ली इस तरह की बातें कर रहे थे जब when shoe was in the other foot, जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये बातें कर रहे थे। तब इनको मुल्क को बंद करना, मुल्क का जलाओ घराव करना इनको बड़ा अच्छा लगता था। असेंबलियां जला देंगे, नामुसर रसालत नंबर बना रहे थे। तो अब अगर यही काम ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही काम अपने ये दाढ़ियों वाले भाई इश्क के रसूली में ये काम कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर गोलियां क्यों चला रहे हैं? जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, आप इनके ऊपर इस तरह क्यों इनके ऊपर बंदूकें चला रहे हैं, क्यों इनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं? तो बात तो फिर वही आ जाती है, आप लोग हैं असल में मुनाफिक। और पाकिस्तान, और ये मैंने पोल इसीलिए किया कि बड़े अरसे से ये इस्लाम को खेल रहे हैं। इस्लाम के नाम पे खेलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आज फर्ज करें, मैं अक्सर कह चुका हूं, कोई बंदा उठे इस्लाम की जायजा करने लग जाए पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वो हीरो बन जाता। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं और 5-6 वीडियोस बाद में बना दूं, अपनी दाढ़ी सही लंबी करके तारी जमील की तरह ड्रामेबाजी करने लग जाऊं, आज मैं ये काम करने लग जाऊं, मैं सारी गलतियां, चैनल डिलीट, पुरानी वीडियो डिलीट, अपने चैनल डिलीट नहीं करूंगा ताकि सब्सक्राइबर रहे मेरे पास। कलमा पढ़ के, माफिया मांग के, रो के माफिया मांग के, रसूल अल्लाह की कसीदे पढ़ के आज मैं वीडियो बना दूं और ये अपना पैंतरा बदल दूं, आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी पाकिस्तान में कामयाबी मिलेगी। तो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मजहब को इस्तेमाल करके लोगों को, वो जो कहते हैं आगे लगाना, चे बनाना, तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो यही काम आपकी हुकूमतें करते हैं। और ये वजीर आजम जो हमारा बैठा हुआ है, इन्फ्लेशन इस वक्त आसमान को छू रही है। पाकिस्तानी रुपया 200 रुपए के बराबर होने लगा, जबकि इंडिया में 90 रुपए का भी नहीं, 80 रुपए का शायद। उसके बजाय ये यहाँ पे ईद मिलादुल नबियां मनवा रहे हैं, ड्रामेबाजियां लोगों के साथ कर रहे हैं। वजीर आजम का क्या काम है इन चवलियों में? इस तरह के कामों में वजीर आजम का क्या काम? अच्छा, और वो भी 2 नंबर अगर सही कर रहे हो तो ये असल जो आशिक़े रसूल है, भाई करो ना, निकालो फ्रांस को बाहर। इतनी आप में हिम्मत नहीं है, चलना दोनों तरफ, हम मगरिब को भी साथ लेके चलना है, फिर टीएफ के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हमारे प्लीज हमारी बचत कर दें। और फिर ड्रामेबाजियां लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्लाम का नाम इन्होंने इस्तेमाल करना। तो ये इन लोगों की मुनाफिकतें इनके सामने आ रही हैं और इस वक्त बहुत खून बहाया जा रहा है।
इंसान बन जाओ और मुसलमान अब बाहर निकलो, पूरे मुल्क के मुसलमान बाहर निकलो, इन जालिमों के खिलाफ एहतजाज करो और इन जालिमों के खिलाफ एहतजाज करो और उम्मत मुसलमान के साथ खुसूसन हुजूर के गुलामों का साथ दो। हम आगे, हमारी औलादें भी आ गई इंशाअल्लाह, जब तक जान में जान है हम रहेंगे, मैदान में रहेंगे, या तो हुजूर की बारगाह में कुर्बान हो जाएंगे या अल्लाह हमें फतह अता करेगा। ये असल में रो रहे हैं, एक बंदा भी इन्होंने कत्ल किया पुलिस की गोलियों की वजह से। तो ये इन जुनूनियों के साथ आप लड़ रहे हो, और जिनको जुनूनी बनाया कि इन्होंने, आप लोगों ने, अब वो जाहिर बात है वो यही कह रहे हैं कि या तो हमने लड़ जाना या मर जाना, या अपने ऊपर ही अपने खिलाड़ी मारेंगे, अब अपने फौजी मारेंगे। ये जो ये कहते हैं ना खुदकुश धमाकेदार कहां से आ गया, खुदकुश बमबार कहां से आ गया, वो उसमें कुछ तो सच होगा। तो ये खुदकुश बम बनेंगे ये, और इसका जिम्मेदार, और अगर एक दफा ये एक इसको लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं कि हुकूमतें जो है ना बड़ी ये सारे लोग, पिछली दफा हमने देखा था मार्च में, मैंने इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई थी कि जब लाहौर में इकट्ठे उन्होंने धरने शुरू किए थे तो शेख रशीद साहब दोपहर के 12 बजे कह रहे थे कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और उसी रात को उनके पैर जाके पकड़ लिए इन्होंने। क्योंकि आपको फौज, चाहे जितनी मर्जी ताकतवर आपकी फौज क्यों ना हो, आपकी फौज इन मौलवियों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएगी। ये शेलिंग जो कर रहे हैं ये डराने के लिए थोड़ा बहुत, ये जिन बोतल में वापस आने वाला नहीं है। आपने ये आग मजहब की लगाई है, और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू मेड योर बेड नाउ यू स्लीप इन इट। अब ये आपने ये काम कर दिया, और बड़े अरसे से आप आग से खेलते हैं, और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे, और इस आग में इवेंचुअली पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड मॉडर्न रियासत है ये जलेगी। और थोड़ी सी वीडियोस देखते हैं कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ। कोई नहीं मारेगा, कोई ना मारे। ये बेचारा पुलिस वाला अपनी जान बचा के भाग रहा है, और वो कह रहे हैं अच्छा इसको कोई ना मारे। मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं? काला शाह काकू से बोल रहा हूँ। काला शाह काकू से मौलवी साहब बोल अच्छा की कह रहे हैं तुसी? मैं काला शाह काकू से बोल रहा हूँ। इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जो नामूस रिसालत मार्च है उस पर शदीद शेलिंग की गई है, गोलियां बरसाई गई हैं, 10 से ज्यादा हमारी शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं और दर्जनों लोग वो हैं जो अपाहज और माजूर हो चुके हैं। इसके बावजूद रेंजर्स और पुलिस सीधी गोलियां बरसा रही है। अवाम बाहर निकल चुकी है पूरे पाकिस्तान से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं जो अवाम और इदारों को लड़ाना चाहते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम किया जाए। ये तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए लॉन्ग मार्च था जिसमें पैदल लोग चल रहे थे। कल 6 बजे से लेके अब तक इस पुरअमन मार्च पर इतनी गोलियां बरसाई गई और बल्कि हमें कहा गया कि यहाँ से आगे अगर कदम बढ़ाओगे तो आपको भून के रख दिया जाएगा, और वैसे ही किया गया। अब तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये नाम भी ले सकते हैं। इसलिए होश के नाखून ले और पाकिस्तान को उस तरफ न धकेलें, पाकिस्तान को उस तरफ ना धकेलें जहां से आप वापस नहीं आ सकेंगे, और नहीं आ सकेंगे। भाई या रसूल अल्लाह, ये देखें, ये इन्हों के दावेदारों का ये देखें जी अमल, ये इन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर और फलस्तीन बनाया हुआ है। पहले ये हम वीडियोस में देखा करते थे कि कश्मीर के नाते मुसलमानों को कैसे जुल्म सितम होता है। ये देखें हैंड ग्रेनेड चलाया, ये खोलें, गोलियां की, ये देखें, ये देखें, ये हैंड ग्रेनेड चलाएं और एक नहीं 10 चलाएं। ये हजारों के हिसाब से शेल फायर किए इन्होंने। 4 बंदे हमारे जख्मी भी हुए हैं, 2 शहीद हो गए। आज अभी शहीद हुए, अभी भी 2 बंदे शहीद हो चुके हैं हमारे। अब पाकिस्तान के अवाम को ये खुद फैसला करना है। ये तो सिर्फ थोड़े से अलग रखो। पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना, तो ये अवाम क्या फैसला करेगी? अवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ये काफी लोग मरे भी हैं। एक और वो लगा वल्लभ भाई इन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये इस वक्त मुल्क को सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आज फिर हो सकता है अभी फिर दौज कर दें, ये फिर जाके हाथ पैर पकड़ के शायद उसको सादुल्लाह को छोड़ देंगे, साद रिजवी को कुछ देर बाद शायद ये उसे छोड़ दें। छोड़ना पड़ेगा, शायद क्या उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना ये तो अभी थोड़ी सी ये सीना तानेंगे मौलवियों के आगे, कोई 10-12 उनके मौलवी और मारेंगे। पिछली दफा भी 100 के करीब इन्होंने मौलवी मारे थे। ये तो ऐसी फौज है जो खत्म ही नहीं होगी, कभी भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि आपने वो वायरस जो है वो आपने बो दिया हुआ, उनके जहनों में डाल दिया हुआ। जब आपने एक बंदे के जहन में डाल दिया, बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई यहां से मरोगे, अच्छी शहादत ऊपर जाके अल्लाह में रसूलुल्लाह के साथ आप चाय का कप पिएंगे, तो जाहिर बात है हर कोई मरने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, लेकिन ख्वाब तो इसी तरह बेचे जाते हैं। तो ये आंख के साथ जहां पे लेके गए हैं, ये इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मुझे इस चीज का खौफ है, खौफ क्या, मुझे पूरा अंदेशा है इस चीज का कि ये अनलेस इन लोगों ने पीछे से इनके ऊपर बड़ा सख्ती से क्रैकडाउन ना किया, और जिस क्रैकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ वो चाइना वाला स्टाइल का, इनके घरों में जाके इनके सॉफ्टवेयर अपडेट करो, हर एक मौलवी के घर जाके। लेकिन हमारी चाइनीज तो बड़े चलाक हैं, वो तो सर्वेलेंस वगैरह बड़ी सही तरीके से करते हैं, इनको जाके इनके सॉफ्टवेयर अपडेट करो। नहीं करोगे अपडेट तो इन्होंने आपके पूरे मुल्क को अपडेट कर देना है। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो मदीने की रियासत के जो ट्रक की बत्ती के पीछे खान साहब ने लगाया हुआ है, जितना रिलीजियोसिटी, 2 नंबर रिलीजियोसिटी खान साहब ने पाकिस्तान के निजाम में डाल दिया, ये सचमुच की मदीने की रियासत बनेगी। और जो मदीने की रियासत होगी वो तालिबान टाइप होगी, आपकी औरतें घरों में होंगी, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, बैंकों में आप जो जाते हैं, जो कुछ गरीब लड़कियां अपने घर पाल रही हैं 60-70 हजार की जॉब के साथ, वो नहीं कर सकेंगी, वो सारी घरों में जाएंगी और बच्चे पैदा करने वाली मशीनें बनेंगी, जो कि इस्लाम में औरत का रोल है। तो अगले इसको वाकई इस मुल्क को बाहर से तो कोई नहीं तबाह कर सका, इन्होंने वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, इंडिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, ये कर दिया, वो कर दिया। इस मुल्क को अंदर से खाया जाएगा, और इस मुल्क को भी अंदर से कौन खाएगा? 1400 साल पुरानी एक फजूल आइडियोलॉजी जो कि झूठ के ऊपर बनी हुई है। फौज ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। इसमें बहुत बड़ा जो कसूर है वो वाकई फौज का, इसमें बहुत बड़ा कसूर वाकई फौज का कि इन्होंने जो आपकी हुकूमत है उनको लाते रहे, भुट्टो के बाद नवाज शरीफ, और इवन अब तो इस पे कोई शक की बात नहीं है, इनको भी फौज ही लाई है अपने खान साहब को, और इन्होंने सबक कुछ नहीं सीखा। और फिर बीच में ये अपना एक बैकअप प्लान भी रखते हैं, अपने इन कठपुतलियों को चेक में रखने के लिए, लाइन में रखने के लिए बैकअप प्लान रखते हैं। और इस दफा इनका बैकअप प्लान टीएलपी था, जो इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार किया था। और ये इतने फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इन लोगों ने पैदा किए हैं फौज ने कि इनको खुद ये फ्रैंकेनस्टाइन इनको खाएगा ही इवेंचुअली, इसमें कोई शक की बात अब रही नहीं है। हो सकता है ये क्राइसिस रिवर्ट कर दे, लेकिन कब तक करेंगे? कब तक आप ये मदीने की रियासत, बच्चों में रिलीजियोसिटी डाल रहे हैं, ईद मिलादुल नबी और इस तरह की फजूल चीजों में लोगों को पागल बनाया हुआ है। इन्फ्लेशन आपकी आसमान पे पहुंची हुई है, जमहूरियत आपकी दुनिया आपको लिफ्ट नहीं कराती, और आपने बस ईद मिलादुल नबी मनवानी है। और निसाब जो है सिंगल करिकुलम बदल के आपने जो अच्छे स्कूल थे उनको भी घसीट के नीचे ले आए। आपने एक हजूम बनाया हुआ, बड़ा एक बेहंगम किस्म का हजूम है। तो कह रहे हैं कि ऑसम एनालिसिस ब्रो, शॉकिंग पार्ट ये है कि इवन आई हैव पाकिस्तानी वेल एजुकेटेड फ्रेंड्स इन मेलबर्न हु सपोर्ट दिस। वो करेंगे ना, इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक ब्रेन वॉशिंग से है। आप छोड़े, मैं भी इधर इंग्लैंड में मिला हूं, एक सर्जन थे पाकिस्तानी निसात के सर्जन, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, उनके बच्चे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, एंजॉय करते, खुद भी मॉडर्न है, और वो भी तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे। वो भी इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज जहन में बिठा दी गई है, रसूल अल्लाह के बारे में कत्ल भी जायज है, जब लिटरली कत्ल भी जायज है, तो फिर आप उनसे क्या तवक्का करते हैं? इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, सारे गए भाड़ में गए सारे, इनकी क्या औकात है किसी के सामने? जब एक आपने इस तरह का, बाकी कौमें क्या करती हैं? अमेरिका में अमेरिका का झंडा भी लोगों ने जलाया, जो कि एक ऑब्वियसली एक नेशनल इंस्टीट्यूट इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखना है, बाकी किसी चीज की कोई औकात नहीं है।
तो यहाँ पे आपने रसूलुल्लाह को सबसे ऊपर रखा हुआ है, लोग आपको वीडियो दिखाइए, मरने के लिए तैयार है रसूलुल्लाह के ऊपर। तो जो लोग मार रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा आसान, जो मेलबर्न में बैठे हुए हैं या लंदन में जो बैठे हुए वो तो कहेंगे हाँ हाँ लड़ो यार, मारो जरा इनको, सीधा करो। रसूलुल्लाह के लिए जान भी कुर्बान, खुद मजे से बाहर बैठे हुए हैं। और ये लोग जो मार भी रहे हैं वो बेवकूफ है। सबसे बॉटम फीडर जो है, जो बैरल को स्क्रैप कर रहे हैं, द बॉटम ऑफ द बैरल, वो लड़ने के लिए बेवकूफों की तरह अपनी जानें दे रहे हैं। और ऐसे ही चल रहा है इनके साथ। वो ये जो पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं TLP वगैरह के, आपने बहुत अच्छा किया, मैंने भी आपको भेजनी थी लेकिन वो आपने पहले ही, आपके पास ऑलरेडी थी वो वीडियो जिसके अंदर इमरान खान के पुराने बयान, शेख रशीद सीधा टली गए, जला दो, घिरा दो, घेराव करो, ये करो, असेंबली जला दूंगा, मैं खुद असेंबली जला दूंगा, मुल्क उसने ये भी कहा मुल्क जला दूंगा। आप ये सोचें हारिस कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा खड़ा होकर, आम बंदा खड़ा होकर ये कहे कि मैं मुल्क जला दूंगा, उसको कौन सा छितर पड़ रहा है पाकिस्तानी यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से। तो ये इस तरह के लोग, और एक और भी वो मुझे मिला नहीं लेकिन एक और भी इसका बयान था, वो हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत को वो कहता है मैं हुकूमत को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, और ये वो इस तरह की चीज है। वो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी हुकूमत को खुद, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है तो। और आप इनकी मुनाफकत देखें, ये इतना मुल्क ये कहते होते थे कि नवाज शरीफ ईदें बाहर करता है, नवाज शरीफ बाहर चला जाता है, ये वो, लेकिन आप ये देखें कि ये मुल्क के अंदर इस तरह के हालात हैं, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर और आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये दोनों गए दुबई, उससे अपना प्लान नहीं बदला। और सर दुबई, हाँ प्लान भी नहीं बदला, वो दुबई गए मैच देखने के लिए, ठीक है, अगर हालात यानी मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ये हो रहा है आपके मुल्क में इस वक्त। आपके स्पेशली व्हेन यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, ये आपका ये दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई वजीर सेहत बाहर चला गया तो चलो ठीक है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात हो रही है। बिल्कुल, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को और इस मामले के दे रिलाई ऑन दैट। बिल्कुल, और ये ही इज द इंचार्ज बेसिकली, अल्टीमेटली जितनी भी मुल्क के अंदर अंदरूनी सिक्योरिटी के जितने भी मामलात होते हैं उसके लिए जो वजीर ये है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी ने ऑर्डर्स करने होते हैं पुलिस को, इसी ने ऑर्डर्स करने होते हैं, इवन रेंजर्स अगर डिप्लॉय करने हैं तो वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की ऑर्डर से होते हैं। तो ये इनकी ऑन पेपर हाँ ऑन पेपर, हाँ कभी कभार तो इंटीरियर मिनिस्टर कहती भी है तो आगे से वो रेंजर इनकार कर देते हैं कि नहीं, जब नवाज शरीफ का दौर होता है। हाँ, वो DG ISPR का बयान था कि नामूसे रसालत पे हम फौज और पाकिस्तानी आखिरी खून भी बहा देंगे हुकूमत के। हाँ, ये जब वो आसिफ गफूर था, ये तब आसिम गफूर, नहीं आसिफ गफूर, वो आसिम वो दूसरा है, आसिम वो उसका वो दूसरा वो अंकल, वो पिज्जा वाला आसिम बाजवा है, आसिम बाजवा। और जो DG ISPR था वो था आसिफ गफूर। हाँ, उसका भी कोई पकड़ चक्कर था नहीं, उसके वो उन दिनों में था, वो टीम फैंटास्टिक वाले दिनों में वो था ना DG ISPR। हाँ वो था, और दूसरा उसका ये था ना कि ये वो और राहील शरीफ और ये जो आपका पुराना DG ISI था, ये लोग नवाज शरीफ की हुकूमत के काफी वो थे। ज़हीरुल इस्लाम, हाँ ज़हीरुल इस्लाम तब DG ISI था, उसने नवाज शरीफ से इस्तीफा भी मांगा था कि सर आप इस्तीफा दे, तो उसने कहा था चल निकल, कोई नहीं इस्तीफा। और खान साहब जो है वो भी निकले हुए हैं वो भी गए हुए हैं। पोल का रिजल्ट है कि पाकिस्तान आग के साथ खेल रहा है। पाकिस्तानी मुल्हिद चैनल के ऊपर तकरीबन 400 के करीब वोट आए हैं और 81% लोग कह रहे हैं, तकरीबन 700 लोगों ने वोट डाले हैं, और दोनों जगह पे 81% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आग के साथ खेल रहा है, और इसका खमियाजा जो है इनको कभी ना कभी इनको इसकी कीमत उतारनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, कभी ना कभी तो ऐसे होगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।